चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। सभी लोगों ने, सभी देशवासियों ने गणतंत्र दिवस मनाया। इस बार 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि थे। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की सांस्कृतिक विविधता में एकता और सैन्य ताकत की झलक दिखाई दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुए और बड़ी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया। आगे वीडियो में हम इसकी झलकियां और भारत के विकास की चर्चा करेंगे। मैक्रोन भारत के अंदर आ चुके हैं और आपको बता दें कि उन्हें गणतंत्र दिवस की परेड में यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है और ये 6वीं बार ऐसा होगा जब कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत के अंदर एज ए चीफ गेस्ट पधारे होंगे। और अब दोस्तों वो भारत के अंदर आ चुके हैं, उनका भव्य वेलकम किया गया है। हम सभी ने देखा कि कल रोड शो किया गया था जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में इमैनुअल मैक्रोन का भव्य अभिवादन किया गया था। साथ ही यहां पर इमैनुअल मैक्रोन के लिए एक मंदिर भी यहां पर भेंट किया गया जो कि प्रभु श्री राम के लिए बनाया गया है, जो कि रिसेंटली अभी उद्घाटन भी हुआ 22 तारीख को। और ऐसे में यहां पर जो प्रभु श्री राम के लिए मंदिर रिसेंटली बनाया गया है उसका एक मॉडल यहां पर इमैनुअल मैक्रोन को भेंट किया गया है, जिसे देखकर वो काफी खुश हुए। और इसके साथ ही उन्होंने भारत के यूपीआई सिस्टम को भी देखा जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने और साथ ही इमैनुअल मैक्रोन ने दोनों ने मिलकर एक चाय पी, जिस पर वहां पर जो पेमेंट हुआ वो यूपीआई के थ्रू किया गया। और दोस्तों अब आपको बता दें कि जब यहां पर ये गणतंत्र दिवस का आयोजन समाप्त होगा उसके साथ ही दोनों लीडर्स के बीच में एक बायलैटरल टॉक की जाएगी, जिसको लेकर फ्रांस और भारत को दोनों को यहां पर काफी उम्मीदें हैं। और इसी दौरान जो 26 मरीन फाइटर जेट को खरीदने की बात यहां पर की जा रही है और राफेल एम को भारतीय नौसेना के द्वारा चुना गया है, उनको लेकर कुछ बड़ा डेवलपमेंट यहां पर निकलकर सामने आ सकता है। यानी कि यहां पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहां पर इस पूरी डील को एक फाइनलाइज स्टेज तक पहुंचाया गया है तो इसको माना जा रहा है कि अब यहां पर ये डील साइन हो सकती है। ऐसे में यहाँ पर भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए ही जो कलवरी क्लास की एडिशनल 3 सबमरीन भारत को चाहिए, उनको लेकर भी यहाँ पर डील हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सिविल पर्पस से न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के अंदर जो स्थापित किए जाने हैं, इनको लेकर यहाँ पर बड़ा डेवलपमेंट भारत और फ्रांस के बीच में देखा जा सकता है। वो भी हम लोगों ने एयरबस से खरीदे हैं, जिन्हें इस समय टाटा कंपनी भारत के अंदर ही एयरबस के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर कर रही है, जिनकी टोटल संख्या यहाँ पर 56 थी, जिनमें से 16 बने बनाए विदेशों से एक्वायर किए जाएंगे, साथ ही बाकी जो है वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। लेकिन इन सब के अतिरिक्त हमने काफी लंबे समय से यहाँ पर वेट कर रहे थे कि एयरबस अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिविल एविएशन के क्षेत्र में भारत के अंदर स्थापित करेगी। और जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन चाइना के विजिट पर गए थे, तो वो चाइना के अंदर ऑलरेडी एक फैसिलिटी यहाँ पर स्थापित है, वहाँ पर दूसरी फैसिलिटी स्थापित करने के लिए वो कमिटमेंट करके आए थे। उसके अलावा चाइना के अंदर एक यूरोप का डेलीगेशन भी पहुंचा था और इन सभी ने साझा रूप से वहाँ पर कमिटमेंट किया था। और अब दोस्तों भारत की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर इस तरह की कोई फैसिलिटी अभी मौजूद नहीं है जहां पर सिविल एविएशन विमान बनाए जाते हों। लेकिन अब इसको लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है और असल में आपको बता दें कि टाटा एयर डिफेंस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के बीच में एक और नई साझेदारी को किया गया है। और इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कमर्शियल पर्पस से हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, वो भी भारत के अंदर। दरअसल एयरबस के द्वारा सिंगल इंजन H125 हेलीकॉप्टर्स तैयार किए जाएंगे, जिनकी कमर्शियल मार्केट में अच्छी खासी डिमांड बताई जाती है। और इनको लेकर अब बताया जा रहा है कि टाटा और एयरबस के बीच में एक समझौता किया गया है, जिसको लेकर अब ये हेलीकॉप्टर्स भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इनको लेकर बड़ौदा गुजरात के अंदर एक बड़ा प्लांट तैयार किया जाएगा, जहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और फॉर्मेशन में 6 जगुआर विमानों को एरोहेड फॉर्मेशन तैयार करते हुए हम कुछ ही देर बाद देखेंगे।
though we all did pray to the sun. कि जगुआर But yes, we got some. But we अमृत फॉर्मेशन, get some. क्योंकि जो बीच में हमारे एक जैगवार है, ठीक उसके पीछे छठा जैगवार नजर आ रहा है, आगे 5 और उसके Now we पीछे have the Amrit एक और formation, जैगवार। and these are ये views अमृत फॉर्मेशन है, एरो हेड of आप देख रहे jaguars. होंगे, Formation जो derives its बाण name है, from Amrit Kal, India's या vision तीर जिसे कहते हैं, 47, and the arrowhead उस formation will फॉर्मेशन में flown by ये 6 सारे jaguar विमान aircraft आगे बढ़ते led by हुए group captain जगुआर Shiv विमानों को Vanshi, आप एरो हेड wing फॉर्मेशन wing में commander उड़ान भरते हुए Anurag नजर आ Sabharwal, रहे हैं। Wing commander और विश्वनाथन अगली फॉर्मेशन में दादा, मुझे wing पूरी उम्मीद commander है जयकृष्णन, कि हम squadron फ्रांस के leader राष्ट्रपति को भी आकाश शायद ठाकरे, फ्रेम में wing देख commander पाएं, चक्रवर्ती मुस्कुराते हुए। काजला, all from क्योंकि जब 14 वज्रांग फॉर्मेशन में 6 राफेल विमानों को मारूत फॉर्मेशन में उड़ते हुए देखेंगे तो निश्चित रूप से 750 वो तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। 300 मीटर की 6 रफाल आकाश में ओझल हो जो गए। हिंदुस्तान ने 6 फ्रांस से जगह डील की कैप्टन थी उसमें राजेंद्र अभिषेक 6 रफाल मारुत फॉर्मेशन में उड़ते हुए देखेंगे। वज्रांग भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में ये आ गए, राफेल की बात कर रहे थे। फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर। हालांकि यहाँ से हमें इनकी गति का अंदाजा इसलिए नहीं हो रहा है कि एक एयरक्राफ्ट और आगे होगा जिसने शूट किया होगा, अमित वर्मा और जब एक्चुअल निकलेंगे यहाँ से तब उनकी गड़गड़ाहट सुनेगा। ये गए All Rafale aircrafts, the Vajrang formation, meaning diamond-bodied, showcasing 6 Rafale fighter और aircraft अब of the Indian विक Air फॉर्मेशन Force, में led by Group Captain 3 Abhishek सुखोई Tripathi, 30 with his lieutenant MKI Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron वो गुजरेंगे। Yash Savalkar, Wing Commander Amit Verma, और ये देखिए, आप जो चाहते थे वो हुआ। Leader Vijay Chandgure, all from 101 Squadron. अभी जो सुखोई आएंगे ये लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरते हैं, फॉर्मेशन जो त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हैं। ये देखिए तीनों त्रिशूल आपको ये स्टैटिक लग रहे होंगे, लेकिन इनकी गति जो है ऊपर से कुछ ही देर में वो पलक झपकते 30 MKI लड़ाकू जहाज यहाँ से वहां पहुंच जाते। सुखोई 30 विमान विक्ट्री फॉर्मेशन में बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन किया। उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे नाम दिया गया है त्रिशूल। कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। ये हम देख रहे हैं कि जो कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे As these और अब go past the saluting फ्लाई पास्ट की अंतिम फॉर्मेशन राफेल विमान के साथ विजय फॉर्मेशन के शो स्टॉपर करतब के साथ संपन्न होगी और ये 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विमान गुजरेगा सलामी मंच के ऊपर से। और ये है विकसित भारत समृद्ध विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी, जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। देशवासियों, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है। जन्म लिया है, घर घर बजे बधाई, ओ घर घर बजे बधाई। यहाँ कुंभ की छटा देख कर दुनिया जय जय बोले, नए उद्यमों ने विकास के नए रास्ते खोले। छठी धुंध उत्तर प्रदेश की नई रोशनी छाई, नई रोशनी छाई। साथ ही Now is the contingent of the Garhwal Rifles, led by Utkarsh of 9 Garhwal Rifles. The Garhwal Rifles is a distinguished infantry regiment of Indian Army with a rich and illustrious history. It is one of the most decorated regiments with 3 Victoria Cross, 1 Ashok Chakra, 4 Mahavir Chakra, 5 Kirti Chakra, 52 Veer Chakra, 49 Shaurya Chakra. और इसके बाद पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे स्वदेशी तेजस। 4 तेजस विमानों के साथ एक डायमंड फॉर्मेशन आप देखने को मिलेगी, पर दिल थाम कर बैठिए। अभी हमें भीम फॉर्मेशन देखनी है। ये अब तेजस
कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश और ये फॉर्मेशन। शक्ति का प्रतीक भीम और इस फॉर्मेशन की अगुवाई भारी और शक्तिशाली तेजस फॉर्मेशन, तेजस विमान है हमारे डायमंड फॉर्मेशन में। ये 4 तेजस भारत में बने लड़ाकू विमान और इसके साथ 2 सुखोई 30 विमान स्क्वाड लीडर अमित कुमार और इसमें भी MKI एक वेरिएंट आया इनका। कुछ ही देर में यहाँ कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेंगे। ये कॉकपिट से दृश्य। This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you. फ्रांस से लिया गया जहाज बहुत स्पेशल है। अंबाला और हासीमारा में राफेल का होना उत्तर भारत के आसमान को सुरक्षित बना देता है। यह तिब्बत के दोनों मोर्चों यानी लद्दाख और पूर्वोत्तर की तरफ से आने वाले चाइनीज खतरों का मुकाबला कर सकता है। इस वक्त दुनिया में कई एयरफोर्स की पसंद बन चुका है राफेल लड़ाकू विमान। चीन और पाकिस्तान के किसी भी जहाज से बेहतर फाइटर जेट माना जा रहा है। रफाल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। भारतीय वायुसेना में यह सुखोई से भी बेहतर विमान है। अब आप इसकी पूरी डिटेल यहां पर समझने के लिए तैयार हो जाइए। दरअसल इसमें लगा, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, AESA रडार। आप समझिए, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार। इसे एक साथ कई टारगेट को ट्रैक करने और उन पर हमला करने की बड़ी ताकत यहां पर देता है। और डिटेल आगे बढ़ते हैं, इस डिटेल को आप समझिए। दरअसल रिफ्यूलिंग के साथ 3700 किलोमीटर की रेंज रफाल को बड़े दायरे में ऑपरेशन करने की बखूबी यहां पर वो ताकत देता है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत में भी शामिल है। एक और डिटेल आपके सामने, रफाल की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये कोई कम रफ्तार नहीं है, यानी कि आसमान को चीरने वाली ये रफ्तार। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक को रफाल में लगी मिसाइल होती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खूबियों में शुमार है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लगी मेटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के विमान को पूरी तरह से खत्म करने की ताकत रखती है। यह क्षमता इसमें यहां पर होती है। जब इस गणतंत्र दिवस पर विशेष फोकस महिला सशक्तिकरण पर किया गया। आगे वीडियो में देखते हैं। 25 जनवरी को हवाई ताकतों के दौरान राफेल, MiG-29, जगौर, सुखोई और तेजस विमान को उड़ाया गया और भारत की रणबांकुरों की विशेष तैयारी को देखते हैं। सबसे पहले नारी सशक्तिकरण। आप देखेंगे कि महिलाओं का संख्या इस बार सभी चीजों में कर्तव्य पथ पर, चाहे वो मार्चिंग कॉन्टिंजेंट्स हो, आर्मी, ट्राई सर्विसेज, उसके साथ CAPF, उसके अलावा इवन मोटरसाइकिल जो शो होगा उसमें आप सिर्फ महिलाओं को देखेंगे। के हेलीकॉप्टर वाले जंगी जखीरे में सबसे खतरनाक मशीन माना जाता है। अपाचे वो हेलीकॉप्टर है जिसने इराक से लेकर अफगानिस्तान में अपना कमाल दिखाया। हेल फायर मिसाइल किसी भी तरह के टारगेट को बहुत सटीक तरीके से खत्म करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। ये मिसाइल 8 से 12 किलोमीटर की रेंज में बहुत अचूक तरीके से हमला करती है। इसलिए क्योंकि वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हैं। लेकिन सबकी नजर इंडियन एयरफोर्स पर है। फाइटर जेट हो या फिर हेलीकॉप्टर, एक एक पुर्जे को जांचा जा रहा है। इस बार अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ साथ देश में बना प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा और इसकी फॉर्मेशन का नाम भी रखा गया है प्रचंड। वैसे ज्यादा फायर पावर के मामले में अपाचे भी है, जिसे भारत के हेलीकॉप्टर वाले जंगी जखीरे में सबसे खतरनाक मशीन माना जाता है। कही जा सकती है। तेजस प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ साल में काम काफी तेजी से शुरू हुआ है। तेजस की खासियत यह भी है कि इसे उड़ने के लिए बेहद छोटी हवाई पट्टी चाहिए। ये 460 मीटर के रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। इसमें लगे इजरायल के एवियोनिक्स यानी रेडार और बाकी कंप्यूटर सिस्टम इसे कई मायनों में ज्यादा आधुनिक बना देते हैं। अभी तेजस में लगा रेडार एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक करके उन पर निशाना साध सकता है। यह बात इसे टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट्स में शामिल कर देती है।
मार्क 1A के बाद अब बारी है तेजस मार्क 2 की, यानी तेजस के और भी खतरनाक वर्जन की, यानी तेजस मार्क 2 की। ये मौजूदा तेजस से बहुत बेहतर होने जा रहा है। मार्क 2 मार्क 1 से बड़ा होगा और इसकी रेंज भी ज्यादा होगी। ये ज्यादा बम और मिसाइल लेकर भी ऑपरेट कर पाएगा। मार्क 2 में 6500 किलो बम ले जाए जा सकेंगे। मार्क 1 की क्षमता 3500 किलो बम और मिसाइल की है। इसमें पायलट के लिए ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम होगा, जैसा कि राफेल में है। अभी भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो फाइटर जेट सबसे खास माने जाते हैं, उनमें सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज 2000 और मिग-29 शामिल है। तेजस अब 5वां सबसे खतरनाक भारतीय फाइटर जेट बन चुका है। इसमें लगी एयर टू एयर मिसाइल इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी ऐसी दूरी पर हमला करने वाला फाइटर बनाती है जहां से दुश्मन के जहाज को एहसास भी नहीं होगा कि उसे टारगेट बनाया जा चुका है। मेरा नाम ग्रुप कैप्टन दिनेश धनखड़ है और मैं भारतीय वायुसेना के नंबर 18 स्क्वाड्रन का कमान अधिकारी हूँ। दिन हमारे संविधान का स्थापना दिवस है और आज यहाँ कर्तव्य पथ पर होना और 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है। जगुआर से लेकर मिग-29 और सुखोई से लेकर देश में बने फाइटर तेजस तक ये विमान जब आसमान में होते हैं तो आसमानी सरहद को लेकर भरोसा दोगुना हो जाता है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा बात राफेल को लेकर हो रही है, क्योंकि जब राफेल उड़ता है तो पाकिस्तान और चीन अलर्ट हो जाते हैं। राफेल के 2 बेस पूरे दक्षिण एशिया में चर्चा में रहते हैं। अभी भारत के पास राफेल की पूरी 2 स्क्वाड्रन है, यानी 18 जहाज की 2 फ्लीट। एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन 1500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर डिप्लॉय की गई है। इन दोनों एयरबेस पर राफेल के तैनात होने के मायने हैं कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े मोर्चों पर दुश्मन के विमान की घुसपैठ अगर हुई तो वो वापस बचकर नहीं जा पाएगा। इन दोनों मोर्चों पर राफेल का इस्तेमाल चीन की एयरफोर्स के खिलाफ किया जा सकता है, कही जा सकती है। तेजस प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ साल में काम काफी तेजी से शुरू हुआ है। तेजस की खासियत यह भी है कि इसे उड़ने के लिए बेहद छोटी हवाई पट्टी चाहिए। ये 460 मीटर के रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। इसमें लगे इजरायल के एवियोनिक्स यानी रेडार और बाकी कंप्यूटर सिस्टम इसे कई मायनों में ज्यादा आधुनिक बना देते हैं। अभी तेजस में लगा रेडार एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक करके उन पर निशाना साध सकता है। यह बात इसे टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट्स में शामिल कर देती है। मार्क 1A के बाद अब बारी है तेजस मार्क 2 की, यानी तेजस के और भी खतरनाक वर्जन की, यानी तेजस मार्क 2 की। यह मौजूदा तेजस से बहुत बेहतर होने जा रहा है। मार्क 2 मार्क 1 से बड़ा होगा और इसकी रेंज भी ज्यादा होगी। ये ज्यादा बम और मिसाइल लेकर भी ऑपरेट कर पाएगा। मार्क 2 में 6500 किलो बम ले जाए जा सकेंगे। मार्क 1 की क्षमता 3500 किलो बम और मिसाइल की है। इसमें पायलट के लिए ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम होगा, जैसा कि राफेल में है। अभी भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो फाइटर जेट सबसे खास माने जाते हैं, उनमें सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज 2000 और मिग-29 शामिल है। पेशकश इसलिए क्योंकि वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हैं। लेकिन सबकी नजर इंडियन एयरफोर्स पर है। फाइटर जेट हो या फिर हेलीकॉप्टर, एक एक पुर्जे को जांचा जा रहा है। इस बार अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ साथ देश में बना प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा और इसकी फॉर्मेशन का नाम भी रखा गया है प्रचंड। वैसे ज्यादा फायर पावर के मामले में अपाचे भी है, जिसे भारत के हेलीकॉप्टर वाले जंगी जखीरे में सबसे खतरनाक मशीन माना जाता है।